कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। जेकेएस के नताइज कल हमारे सामने आ गए और इस लिस्ट को जिस शख्स ने टॉप किया है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कुमार। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके इस सफर के बारे में कि जेकेएस तक ये टॉप लिस्ट को टॉप करने तक इनका ये सफर जो है वो कैसा रहा। थैंक यू सो मच। कोई बात सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के वाले एक शख्स के लिए जो है जेकेएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करना ज्यादा आसान रहता है। कि क्या ये सच में डिफिकल्ट है एक नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल या किसी और फील्ड से आता है। ये मतलब किसी के लिए बराबर ही है। अगर हम देखें सिलेबस इतना डाइवर्सिफाइड है कि ये बहुत मुश्किल होता है किसी को कहना कि एक सेक्टर को या किसी ब्रांच को प्रेफरेंस दी जाती है। आई गेस साइंस बैकग्राउंड भी इक्वली स्ट्रांग है, वो उतना ही एज देता है जितना एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एज देता है। हम अक्सर पाते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो सी सेट के पेपर में जो क्वालिफाइंग होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलियम स्टेज में, उसमें काफी स्ट्रगल करते हैं। बट ऐसा एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के साथ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम्म। कुछ हिस्ट्री या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें साइंस बैकग्राउंड का बच्चा स्ट्रगल करता है। तो ये मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही रहता है, जैसा आपने कहा कि किसी के लिए कोई सेक्शन जो है वो सिक्योरिंग पॉइंट सिक्योर करने के लिए रहता है, किसी और के लिए जो है दूसरा एक सेक्शन रहता है। तो आपकी केएस के बारे में मैं जानना चाहूंगा, कब सबसे पहले आपके जहन में आया कि मुझे जो है जेकेएस क्वालिफाई करना है या सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना है, एक सिविल सर्वेंट बनना है। देखिए, मैं इंजीनियरिंग में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसी दौरान मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो और मैं ऑनेस्टली मैं एक ना एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ लाइफ टाइम में। इतना हम्म। ब्राइट स्टूडेंट नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग में कुछ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल करियर में बना पाऊँ। उस समय मेरे जहन में आया, मेरे दोस्त तैयारी कर रहे थे, मैंने उनके साथ मिलके पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा ऐसा मेरा इंटरेस्ट बनता गया और फिर मैं मुझे लगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। ओके। आपने अभी शुरू में मेंशन किया कि 2019-20 से तकरीबन आपने शुरू किया है इसके लिए पढ़ना। तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था जेकेएस का या इससे पहले भी आपने कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। 2021 में मैं इंटरव्यू आउट हो गया था। ट्वेंटी ओके। ट्वेंटी टू में मेरा मेंस आउट हो गया था, मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, प्री पास हो गया, मेंस फेल हो गया। और 2023 जो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, इसमें और मैं पास हो गया। 2023 में आपने टॉप कर लिया जम्मू कश्मीर में। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही होगी। लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस की अगर हम बात करें, क्या चैलेंजेस भी फेस करने पड़े? क्योंकि हर एक की लाइफ में अपने तरीके से चैलेंजेस रहते ही हैं। तो आपकी इस जर्नी में पिछले 4 से 5 साल की जो ये जर्नी रही है आपकी, क्या एक सिविल सर्वेंट बनने की, इसमें क्या कुछ डिफिकल्टीज, क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आपको देखने पड़े? देखिए, चैलेंजेस एज सच तो नहीं कहूंगा मैं। अगर हम देखिए, अगर आप कोई भी काम, जैसे अगर आप लगता है आपने ऑफिस जाना है, तो ऑफिस आप क्या कर निकलेंगे? घर से निकलेंगे। जिसके पास गाड़ी की जी। गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस में जाएगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ऑफिस में जाएगा। तो जरिया है। अब वो चैलेंज तो ये बोल सकते हैं ना कि ऑफिस में 50-60 किलोमीटर इतनी दूरी पे है। तो चैलेंज नहीं है अगर आप उसको प्लान करें, सोचें कि इस पे हमें क्या करना है, तो चैलेंजेस नहीं लगते हैं वो। आपको आपका जो कॉन्शियसनेस होता है वो अपने आप ही किसी भी चीज को आपको रास्ता दिखाते जाता है। बस आपको उसको फॉलो करना है और थोड़ा भगवान पे थोड़ा भरोसा बनाए रखना है। ठीक है। वो चीज आपको हमेशा गाइड करती है, ऑलमाइटी जो है वो आपको हमेशा अच्छे रास्ते पे ही गाइड करती है। बस अपने आप एक्शन करने की भी देरी होती है। कहते हैं ना, बिल्कुल, एक काम करिए काफी आप। पॉजिटिव अप्रोच है आपकी, काफी पॉजिटिव अप्रोच है कि किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं। जी जी जी। जी। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने कहा कि जरिया होता है, बेशक जरिया होता है, आपने भी मेहनत की, कई सारे और बच्चे भी मेहनत करते हैं। और जैसे हम इसमें जानते हैं कि काफी लिमिटेशंस है, काफी कम सीट्स होती हैं एक बच्चे के लिए जो भी एस्पायर करते हैं कि एस बनना, लेकिन लिमिटेशंस है। ज्यादा लोग बन नहीं सकते। अगर कुछ लोग जो है मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर भी उसमें सामने आ ही जाता है। तो जब आप अपने तैयारी कर रहे थे, 2 बार आपने कहा कि आप एक बार इंटरव्यू में रह गए, एक बार मेंस में रह गए, तो इस बार क्या कहीं ना कहीं जहन में सोचा था कि मैं केएस क्वालिफाई कर लूंगा और क्वालिफाई भी इस तरीके से करूंगा कि लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा होगा? मैंने लिस्ट में पहला नाम तो नहीं सोचा था। हम्म। बट मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं मतलब ज्यादा दूर का नहीं सोच रहा था।
जैसे आज का पेपर है तो मैं आज के पेपर को उस आज की तरह ही डील कर रहा था कि मुझे ये काम करना है। मैं रिजल्ट की तरफ नहीं सोच रहा था कि मुझे ये पेपर अच्छा करना है, फिर नेक्स्ट एग्जाम अच्छा करना है, नेक्स्ट स्टेज अच्छी करनी है, इंटरव्यू अच्छा करना है। तो मतलब हम्म, रिजल्ट नहीं था कि जो मुझे प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना है, और बाकी तो भगवान की ग्रेस है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बात बताऊं तो इवन जो लिस्ट से बाहर हो गए हैं, किसी और दिन अगर आप उनको एग्जाम दिलाएं तो शायद मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊं, वो लिस्ट से अंदर हो जाए। तो इसमें जो ऑल माइटी का रोल है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। सभी बहुत मेहनत करते हैं और सभी इक्वली कैपेबल होते हैं। मेरा ये बिल्कुल। मानना है बहुत सारे मेरे से भी ज्यादा कैपेबल होंगे, है ना, जो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो उनको डिसहार्टन नहीं होना है, भगवान पे भरोसा रखना है। बस इस प्रोसेस को एक और बार करना है, डेफिनेटली आप अगली बार सिलेक्ट हो जाओगे। तो अगर आप काम करते जाएं, ज्यादा दूर का ना सोचें, तो चीजें आसान हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी। आपकी ये जो जर्नी रही है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीजें रही है आपको जिन्होंने हेल्प किया हो टू स्टे मोटिवेटेड? और इस पूरी जर्नी में क्या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा शख्स था, आपके दोस्त थे या फिर घर वाले थे, जिन्होंने आपको गाइड किया हो, आपको सपोर्ट किया हो? देखिए, अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है घर वालों ने। मतलब उनका तो रोल मैचेबल ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स का उनके अलावा रोल मैचेबल ही नहीं है। बट उसके अलावा मेरा ये मानना है, देखिए, पेरेंट्स ये आपको हमेशा अच्छा चाहेंगे, भगवान आपका बिल्कुल। अच्छा चाहेंगे अगर आप उनमें विश्वास रखते तो सब कुछ है। तो जो एक फैक्टर जिस पे बहुत कम बात होती है वो होती है फ्रेंड्स। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि आपके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए जो आपको हमेशा गाइड करें। अभी मैं अपने फ्रेंड्स की लिस्ट ना बोलने पे आ जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं हम्म। रिसेंटली एक दो इंसिडेंट बता सकता हूँ। जी जी। एक बार मैं मेंस नहीं देने जा रहा था यूपीएससी का, बैक इन 2021। तो हम्म। मेरा दोस्त है बानू, उसने कहा भाई तू जा, आई हैव फेथ इन यू। ठीक है। वैसे ही मेरा दोस्त ऋषभ है, मतलब काफी सारे, बहुत सारे हैं। मतलब मैं लिस्ट अब दो का नाम लूंगा तो बाकी नाराज ना हो जाए, बट वो बहुत हाँ मेच्योर हाँ। है। बट हम्म। ऐसे बहुत सारे हैं। आपको जैसे इंटेलेक्चुअली भी कोई अच्छी बात करते हैं। एक मेरा फ्रेंड है अर्पित, वो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं कि आप ये करो। बाकी सारे बहुत है, राहुल हो गए, बहुत सारे। मतलब मैं लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं वो शाम हो जाएगी इस बात को बोलते हुए ना। बहुत सारे दोस्त हैं, बट ये कि वो जिंदगी में ना बहुत अच्छे लोग हैं। अपने बिल्कुल। आप को उन लोगों से सराउंड करना है जो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब दे। ठीक है ना। एक दोस्त है बिल्कुल। ऋषभ, तो इन्होंने इतना गाइड किया है कि नहीं ऐसे कोई भी गलती करे, ऐसा नहीं है मैं गलती करता हूँ, वो भी गलती करे तो हम भी उनको सुधारते हैं। तो पेरेंट्स का अनमैचेबल रोल होता है, भगवान का अनमैचेबल रोल होता है, उनकी तो कोई जगह ही नहीं ले सकता। बट हम्म, जो एक सेगमेंट है जो उस पर बात नहीं होती वो है आपकी कंपनी, है ना, बिल्कुल। उनका भी एक रोल होता है, हमें वो भी एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो एक वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं। और दोस्त यूजुअली हमारे हम उम्र होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात ज्यादा हमें समझ भी आ जाती है, वो अपने तरीके से समझाते हैं। जी जी तो जी आपने जी। आपने 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 संजीव जी फैमिली का जिक्र किया, इसमें अगर थोड़ा आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। और क्या करते हैं आपकी फैमिली में और कितने सारे लोग हैं? क्या आपकी फैमिली में आप पहले केएएस ऑफिसर हैं जो सामने बन के आए, या इससे पहले भी कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है? देखिए, मेरे रिलेटिव हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, चाचू जी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, 2012 बैच के। उसके अलावा मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मम्मा होम मेकर हैं, दो छोटी बहनें हैं, ठीक है, एक भाई है। तो इन सब का ये मतलब, यार उनकी स्पोर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब अनमैचेबल स्पोर्ट है। और ये छोटा सा परिवार है अपना, ठीक है, दादू दादी हैं, ठीक है, हंस खेल लेते हम्म। हैं, खा पी लिया, ठीक है। तो इनका तो मेरा ये मानना है कि जो इमोशनल सपोर्ट है ना, कि फेल होने के बाद भी पिताजी कोई बात नहीं बेटा फिर से ट्राई करो। मतलब इतने लेविश बैकग्राउंड से ना आना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आना, ठीक है, और फिर भी उनका इतना एक पॉजिटिव आउटलुक कि कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, हो जाएगा। तो ऐसी सपोर्ट मिलना आई थिंक बहुत रेयर होती है, और ये इसने बहुत एक मेजर रोल प्ले किया है मुझे लगता है इस सक्सेस बिल्कुल। के पीछे। बिल्कुल। तो आप जिस जगह के रहने वाले हैं, आप सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं। जितना मेरी नॉलेज में है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट से शायद आप पहले शख्स हैं जिन्होंने जेकेएस की लिस्ट को टॉप किया है। शायद इससे पहले भी कई सारे ऑफिसर्स उस जगह से आए होंगे, लेकिन नंबर वन तो आप पहले हैं। तो आपके जम्मू कश्मीर के लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन आपके इलाके के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके गांव के लिए जो है काफी प्राउड मोमेंट होगा। तो कैसा माहौल था जब ये लिस्ट सामने आई, जब लोगों को सांबा में पता चला कि सांबा का लड़का जो है जेकेएस टॉप कर चुका है? मैं तो मेरा मतलब सेकंड लास्ट डे इंटरव्यू तो मैं तो कश्मीरी था।
जब रात को जी। लिस्ट आई थी, मैं तो एक दो फ्रेंड थे उनसे गुलमर्ग स्टे कर रहा था। तो रात को मेरे हम्म। को पता चला कि लिस्ट आ गई और मैंने टॉप कर दिया। तो मतलब घर से फोन, आसपास से फोन, मतलब सभी मतलब बहुत खुश थे। और जैसे मैं घर पहुंचा, यहाँ तो बहुत खुशी का माहौल था। वो जैसे हम ट्रेडिशनल स्टाइल में मनाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ, सब बहुत खुश थे। मतलब मेरे पड़ोसी सभी, रिश्तेदार सभी, मतलब सब जो जो पहुंच सकता था सभी आए थे, सबने बहुत बहुत बधाई दी, ठीक है ना। तो मतलब माहौल तो एक था, उत्साह जैसा माहौल था, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब प्री दिवाली सेलिब्रेशन काइंड हो गया। दिवाली बिल्कुल। से पहले ही एक अच्छा सा गिफ्ट मिल गया कि तो दिवाली आपने तो पहुंची। अपने घर वालों को दिवाली पे अच्छा सा तोहफा दे दिया। अब मुझे लगता है भगवान ने ही हमारी पूरी फैमिली को एक अच्छा सा तोहफा दे दिया है, बिल्कुल। दिवाली गिफ्ट। जी जी। बिल्कुल। बिल्कुल। इसके साथ साथ संजीव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था वो क्या था, क्योंकि कई सारे लोग जो देखेंगे इस वीडियो को, जो देख रहे होंगे हमें, वो जो तैयारी कर रहे होंगे वो भी जानना चाहेंगे कि जो यूपीएस इसका जेकेएस का टॉपर है वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लान करता था। क्या ये जरूरी है कि दिन में 12 से 15 घंटे जो है पढ़ाई कंटिन्यूसली करनी है, या कुछ एक फॉर्मूला होता है या कुछ एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके तहत हमें पढ़ाई करनी चाहिए टू गेट द सक्सेस? देखिए, मतलब दो तीन काम करने होते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। अ, एक एक अच्छी नींद, सभी सभी के लिए। दूसरा, मतलब भगवान को पूछना, प्रे करना। और तीसरा, पढ़ना, ठीक है। हम्म। एक मतलब तन की शांति के लिए आप जिम जाइए, हमारे तन मन की शांति, मन की शांति हम्म। शांति के लिए मंदिर जाइए, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिसको भी अपनी भगवान के यहाँ जाना है, जिस भी फॉर्म में वहां जाइए। और एक जी। होता है पढ़ाई। तो ये तीन काम करते जाइए, इसके अलावा बाकी कुछ काम ज्यादा बचते नहीं है जिंदगी में। अगर आप मोटे मोटे ये काम कर लो, और ये रहा सवाल की 12-15 घंटे पढ़ाई करने का, मेरा ही मानना है कि बहुत मुश्किल है। और मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखे कि जो बोले कि मैं 365 दिन 15 या 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। मुझे मेरे लिए ये हजम होने वाली बात नहीं है। कोई पढ़ता होगा, हम्म। बट मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैं इतना पढ़ता था। हाँ, होते हैं कई दिन आप 15 घंटे पढ़ते हो, 17 घंटे भी पढ़ते हो, बट कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब आप 4 या 5 घंटे ही पढ़ते हो, ठीक हम्म। है। बट मोटा मोटा एक थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 17 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन कुछ पढ़े ही नहीं। तो हम्म। एक मतलब ठीक है ना, थोड़ा लिमिटेड टाइम स्पैन में, थोड़ा जिंदगी में थोड़ा कहते हैं ना, नमक जितना स्वाद के लिए थोड़ा मजे भी जरूरी है। दोस्तों जी। के साथ बाहर जाइए कभी, ठीक है, मूवी देख लीजिए, थोड़ा घूम के आ जाइए, है ना। हमारे यहाँ एक टर्म होती है, गेड़ी मार के आ जाइए। हमारे जम्मू में हम्म। बड़ी टर्म जैसे गेड़ी मार जी। के आ जी। जाइए, ठीक है ना। हम्म। तो कुछ भी करिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बट जो मेजर एम है ना इस सभी चीज में, वो पढ़ाई है। तो आप मान के चलिए, अगर आप ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, मतलब, ठीक है ना। 15 घंटे जी। पॉसिबल नहीं है, मेरा ही मानना है, ये 12 घंटे हर दिन पढ़ना। हम्म। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप 5 घंटे भी पढ़े लेकिन कंसिस्टेंट रहें, हर दिन पढ़े, ऐसा ना करें कि बीच में 4 दिन का ब्रेक देते हैं और फिर 10 10 घंटे पढ़ ले, तो उससे वो ब्रेक आ जाती है। और ब्रेक अगर हम इन इन एग्जाम्स की बात करें तो सिलेबस भी काफी वास्ट रहता है, और टाइमली रिवाइज भी करना पड़ता है, वो रिटेन करने के लिए वो सारी चीजें, क्योंकि आप एक दिन पढ़ लिया और फिर 20 25 दिन तक तो वो याद नहीं रहेगा, तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती हैं। जी जी जी। देखिए, जी। इस जो जर्नी में ना, सिलेबस में सबसे मेजर चीज ये है रिवीजन। आपको बहुत बार पढ़ना पड़ता है। इवन जब मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ छोटे भाई जिन्होंने तैयारी करी, कभी मेरे से बात कर रहे हैं, तो उनको मैं पहली बात ये मैंने भी सुनी है, ये मेरी नहीं है, और जो मुझे सही लगी वो ये कि लेस इज मोर। कहते हैं कि कम ही ज्यादा है। वो इस तरह की, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ना है, ठीक है। ओके। तो अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पकड़ते जाओ, किताबों का कोई अंत नहीं है। एक लिमिटेड सोर्स पकड़िए और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। वो एक हम्म। ज्यादा सक्सेसफुल, उसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन में, rather देन कि आप, मतलब आप क्वालिटी की तरफ भागिए, क्वांटिटी की तरफ मत भागिए, मेरा ये कहना है। ओके। तो ये काफी अच्छी एडवाइस है आपकी तरफ से कि लेस इज मोर। तो बस। इससे शायद कई सारे लोगों को इम्पैक्ट भी होगा, असर भी पड़ेगा, और कई सारे लोग जो हैं वो सीखेंगे भी, क्योंकि आपने भी कहा कि मैंने भी किसी से ये बात सुनी है। आखिर में संजीव जी,
क्या कुछ एडवाइस रहेगी उन तमाम लोगों के लिए जो एस्पायर करते हैं JKAS, UPSC या अलग जो एग्जाम्स होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के या ऑल इंडिया लेवल के, उनको क्रैक करना? आपके साथ भी आपके जूनियर्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी उन तमाम लोगों के लिए? देखिए, मेहनत कीजिए और प्रोसेस पे भरोसा रखिए। इससे बेटर एडवाइस कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको शॉर्टकट बेच रहा है तो वो गलत है। हम्म, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, लाइफ में ही शॉर्टकट नहीं होता। बस आप हम्म, मेहनत करके जाइए, सक्सेस मिल ही जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत मुबारक आपको एक बार फिर से कि आपने लिस्ट टॉप की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है आप काफी अच्छी जगह पे रहेंगे और काफी अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।